हेलो दोस्तों, आज मैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के लिए लाया हूँ जो है राइट सर्कुलर सिलेंडर। और आज हम बारी बारी से सम का सॉल्यूशन करेंगे। सम सॉल्यूशन करने से पहले हम लोग पहले बेसिक जानकारी लेंगे, उसके बाद उसके फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद सम प्रैक्टिस करेंगे। और बेसिक जानकारी में सम राइट सर्कुलर सिलेंडर आपका 3 प्रकार का होता है, जिसमें पहला है आपका सॉलिड सिलेंडर, दूसरा है वन साइडेड ओपन सिलेंडर और तीसरा है बोथ साइड ओपन सिलेंडर। तो पहला है सॉलिड सिलेंडर, जैसे कि एक पेन हुआ जिसका दोनों साइड बंद है और इसमें दो सरफेस हुआ, एक यहाँ पे एक प्लेन सरफेस, इधर एक प्लेन सरफेस, दो प्लेन सरफेस हुआ और बीच का जो भाग है ये कर्व सरफेस हुआ। टोटल मिला के आपका हुआ 3 सरफेस, जिसमें दो प्लेन सरफेस है और एक कर्व सरफेस है। वैसे ही जैसे दूसरा प्रकार का वन साइड ओपन सिलेंडर, जिसमें दो सरफेस है, जैसे कि ग्लास में, जैसे ग्लास का एक भाग खुला रहता है, उसमें दो सरफेस है, एक कर्व सरफेस हुआ और एक प्लेन सरफेस, जैसे कि ये इधर ऊपर खुला हुआ और ये बीच वाला भाग कर्व सरफेस एरिया और नीचे का एक प्लेन सरफेस, दो सरफेस हुआ। और तीसरा प्रकार का सिलेंडर होता है जो कि दोनों साइड से खुला रहता है, यानी बोथ साइड ओपन सिलेंडर, जैसे कि आपका हुआ एक पाइप, उसका एग्जाम्पल, जिसका दोनों साइड खुला होता है, मतलब इसका एक ही सरफेस एरिया होगा जो कि होगा कर्व सरफेस एरिया। जैसे कि आप लोगों ने 3 प्रकार के सिलेंडर के बारे में जान लिया है और अब उसके फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आपका पहला हुआ, उसमें एक रेडियस होता है और एक हाइट होता है, ये सबको पता ही है, आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, ये बार इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। और सबसे पहले आएंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसके आयतन के बारे में। उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा आपका पाई आर स्क्वायर एच, जिसका आंसर आएगा क्यूबिक यूनिट में। वॉल्यूम के बाद आएगा दूसरा कर्व सरफेस एरिया, जिसका फॉर्मूला है 2πRh, जिसका आंसर आएगा स्क्वायर यूनिट में। और थर्डली है जिसका टोटल सरफेस एरिया, जो अलग अलग सिलेंडर के अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे सॉलिड सिलेंडर में, जैसे कि आप मैंने बोला था, जिसका एक कर्व सरफेस एरिया होगा और दो प्लेन सरफेस एरिया, इसीलिए कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला ज्यों का त्यों यहाँ पे आएगा 2πRh प्लस दो प्लेन सरफेस एरिया। एक प्लेन सरफेस एरिया का पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे दो प्लेन सरफेस एरिया होने के कारण 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, 2πR स्क्वायर, जिसका आंसर में आएगा स्क्वायर यूनिट में। इसको यहाँ से यही फॉर्मूला से ये फॉर्मूला डिराइव किया है, जैसे कॉमन लेके 2πR कॉमन लिया है और 2πR काटने के बाद एच बचा, इधर से ये कटने के बाद सिर्फ आर बचा। ये दोनों ये फॉर्मूला ये ऊपर का फॉर्मूला से डिराइव करके निकाला हुआ फॉर्मूला है। और तीसरा में कैटेगरी बी में वन साइड ओपन सिलेंडर में एक तरह रहेगा आपका प्लेन कर्व सरफेस और दूसरा रहेगा एक प्लेन सरफेस। टोटल मिला के ये टोटल सरफेस हुआ एक कर्व सरफेस एक प्लेन सरफेस, यही होगा आपका वन साइड ओपन सिलेंडर। और तीसरा है बोथ साइड ओपन सिलेंडर, जिसका एक कर्व सरफेस एरिया ही उसका टोटल सरफेस एरिया है, क्योंकि उसका एक ही सरफेस एरिया है। आइए दोस्तों, अब बुक से हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। और बुक का पहला और दूसरा क्वेश्चन इजी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, वो आप लोग खुद कीजिएगा। और हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। और आपका क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है, जैसे द लेंथ ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ ड्रम मेड ऑफ स्टील कवर्ड विथ लीड इज 28 सेंटीमीटर। इफ 2816 square centimeter steel sheet is required to make the drum, let us write by calculating the height of the drum। तो यहाँ पे दिया हुआ है डायमीटर दिया है ड्रम का, मतलब डायमीटर दिया है तो उसका रेडियस आपका आधा होगा, डायमीटर मतलब व्यास, उसका अर्ध व्यास आधा होगा। और बताया हुआ है स्टील कवर्ड विथ लीड, मतलब ऊपर से भी ढका हुआ है ड्रम का, मतलब दोनों साइड सॉलिड है। तो आपका हुआ ये सॉलिड सिलेंडर होगा। और आपका जो सीट रिक्वायर्ड है जो ड्रम बनाने में, उसका दिया है 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर। इट मीन्स ये हुआ आपका टोटल सरफेस एरिया। और आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है हाइट कितना है ड्रम का, वो बताना है। तो हम लोग को दिया हुआ है डायमीटर दिया है, एक नंबर 1 सॉल्यूशन में गिवन डायमीटर आपका दिया हुआ है 28 सेंटीमीटर।
और रेडियस होगा आपका कितना, आधा, डायमीटर का आधा, 28/2 दैट मीन्स 14 सेंटीमीटर। और आपका टोटल सरफेस एरिया दिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या दिया है, टोटल सरफेस एरिया कितना दिया है, 2816 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा आपका 2πr इंटू एच प्लस आर, और ये दिया है कितना, 2816। ये रहा आपका फॉर्मूला अप्लाई किया और ये वैल्यू पुट किया। अब जो आर का वैल्यू है और पाई का वैल्यू पुट करेंगे। एच हम लोग का हुआ हाइट, तो हाइट ही निकालना है, इसीलिए हम लोग हाइट का एच ही लिखेंगे। तो 2 इंटू पाई का वैल्यू है आपका 22/7, आर का वैल्यू है 14, ब्रैकेट के अंदर एच प्लस आर का वैल्यू है 14 इक्वल्स टू 2816। अब यहाँ पे देखेंगे 7 से 14 कट रहा है, 7 1 7, 7 2 14। अब मल्टीप्लाई करेंगे ये तीनों, 2 से 22 को मल्टीप्लाई करने पे 44 2 से कितना होगा, 88, और 88 इंटू एच प्लस 14 इक्वल्स टू होगा 2816। अब 88 से सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं ना करके 88 को सीधा उधर बराबर इक्वल्स टू के उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पे बचेगा h प्लस 14 इक्वल्स टू 2816/88। और 88 से काटेंगे हम लोग, 88 में कैसे काटेंगे, तो 11 से कट रहा है, 11 8 88, 11 2 22, यहाँ पे 6 बचा, 61 हुआ, 11 5 55, और 6 बचा, 6 9 से 66, 11 6 66, और 8 से 256 कट रहा है, 8 1 8, 8 3 24, 8 2 16, 32। दैट मीन्स h प्लस 14 इक्वल्स टू 32। यहाँ पे जगह नहीं है, हम लोग इधर करेंगे, बचा हुआ, अब बचा ही नहीं है, तो h का वैल्यू होगा आपका 32, ये प्लस 14 इक्वल्स टू के उधर जाने से होगा, साइन चेंज होगी, -14, तो कितना होगा, h इक्वल्स टू 32 माइनस 14 होगा आपका 18 सेंटीमीटर। इसीलिए therefore the height of the drum is 18 सेंटीमीटर। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही एक इजी सम था, और दूसरा वीडियो में हम लोग दूसरा सम का सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।